नई सुबह, नया दिन और नई शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो एंटरटेनमेंट की दुनिया में एक और कहानी लेकर हाजिर हैं हम दोस्तों। तो वही चीज फिर से वापस लेके आए हैं जो हम रोज करते हैं, यानी कि योगा। क्योंकि योगा से ही होगा दोस्तों, उसके बगैर और कोई चांस है ही नहीं। तो योगा तो करना ही पड़ेगा। खासकर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है आप लोगों की, तो भाई देखो, चेहरों पे झुर्रियां पड़ जाएंगी, गाल अंदर घुस जाएंगे, तबीयत खराब रहेगी और जोड़ खराब हो जाएंगे। वैसे जोड़ तो मेरे भी खराब है थोड़े से, कोई बात नहीं, ठीक है अभी मतलब हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात है नहीं। बात कुल मिला के ये है दोस्तों कि योगा कर लो भाई साहब, बहुत फायदे में रहोगे। हमें बहुत फायदा मिलता है। देखो, हम जो है ना, ऊपर से लेके नीचे तक टूटे फूटे आदमी हैं, लेकिन जिम करते हैं, वजन उठाते हैं और अच्छा खासा वजन भी उठाते हैं भैया हम, लेकिन फिर भी जो है योगा करना नहीं छोड़ते, क्योंकि असली खेल जो है ना वो योगा से ही है। अगर योगा है तो बाकी चीजें तब है, योगा नहीं है तो फिर कोई चीज नहीं, कुछ मायने नहीं रखेगा दोस्तों। तो शाम का वक्त है, आ चुके हैं जिम में और बढ़िया करके हम वार्म अप किया हमने यहाँ पे अपने लेग्स को, अपने ग्लूट्स को टोटल स्ट्रेच यहाँ पे दिया, क्योंकि लेग्स मारना भाई आसान खेल होता नहीं। और सबसे बड़ी चीज है आज हमारा हैमस्ट्रिंग। और अगर आपको ये लगता है कि हाँ, हैमस्ट्रिंग का वर्कआउट करना कोई मामूली खेल है, तो दोस्तों अपनी टांगों को देख लो, पता लग जाएगा आपको कि कितनी पतली पतली टांगे हैं आप लोगों की। वो इसीलिए है क्योंकि आपके हैमस्ट्रिंग नहीं है। मानो इस बात को, हैमस्ट्रिंग का खेल इतना आसान है नहीं। तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जितना मेहनत आप क्वाड्स में करते हो, जितना मेहनत आप स्क्वाट्स मारने में करते हो, उससे ज्यादा मेहनत आपको हैमस्ट्रिंग में करनी पड़ेगी भाई। और क्योंकि ये हमारे बैक का, हमारे लेग का पीछे का पोर्शन होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी बॉडी, क्योंकि हम इसी की मदद से चलते हैं और इसी की मदद से खड़े होते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। इसलिए हमारा जो बैक पोर्शन होता है, चाहे वो लोअर बैक हो, ग्लूट्स हो, हैमस्ट्रिंग हो, काफ्स हो, इनको ट्रेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। भले आप बॉडी बिल्डिंग करते हो ना करते हो, लेकिन इनको ट्रेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सीटेड कल पे हमने यहाँ पे टोटल मिला के 4 सेट्स किए और जो मतलब ऐसा खींचा है ना हमारा हैमस्ट्रिंग भाई। और सबसे बड़ी चीज क्या है ना, कि अगर आपको एक रेगुलर पार्टनर मिल जाए भाई, तो भले वो बिगनर हो, कोई इशू नहीं है भाई, पर आपको कोई बंदा साथ में मिल जाए तो उससे क्या है कि आप उसको बेहतर कर सकते हो। और कुछ नहीं भी अगर होगा तो वो आपको सपोर्ट कर देगा, वो आपको वजन उठाने में, निकालने में, और वेट जब हमें आखिरी में पुश करना है वहां पे वो आपको हेल्प कर सकता है। और यही हमें चाहिए होता है। जब एक लेवल के बाद जब हम वजन बढ़ाते हैं तो हमें चाहिए कोई बंदा हमारे पीछे खड़ा रहे, हमें पता रहे कि भाई ये बंदा खड़ा है तो अगर कोई दिक्कत हुई तो ये संभाल लेगा। यही चीजें चाहिए होती हैं, इसीलिए हमें एक पार्टनर चाहिए होता है। और जो जिन लोगों के पास पार्टनर होता है भाई, वो इसीलिए ग्रो कर पाते हैं। तो उसके बाद हम अपने लेग प्रेस पे, तो हमने सबसे पहले क्लोज यहाँ पे हमने लेग्स पे किया, अपने हैमस्ट्रिंग को टारगेट किया। उसके बाद फिर हमने 2 सेट्स यहाँ पे हमने वाइड लेग स्ट्रांच पे किया हमने, जो कि हमारा जो आउटर पार्ट्स है क्वाड्स का और हमारा जो हैमस्ट्रिंग का पार्ट होता है, ग्लूट्स को कनेक्ट करता है, वहां पे एंगेज किया है हमने। तो 2 सेट वो किए। उसके बाद फिर हमारा था शोल्डर्स। और मतलब लेग्स मारने के बाद में तो बहुत बुरा हाल था, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, शोल्डर किया जाए नहीं किया जाए। लेकिन थोड़ी देर रिलैक्स किया हमने, फिर बॉडी को रिचार्ज किया और वापस से फिर हमारे शोल्डर्स पे, और शोल्डर्स पे एक वार्म अप सेट मारा और 3 सेट हमने यहाँ पे मारे। और टोटल हम यहाँ पे 65 किलो तक गए यहाँ पे शोल्डर पे। और बहुत अच्छा हमारा जो एंटीरियर डेल्टोइड है उसको जो कॉन्ट्रैक्शन मिला है ना, जो फील मिला मुझे, मतलब जब वजन आप हैवी जाते हो और वो उठ जाता है, या बहुत माइनर आप सपोर्ट लेते हो उससे उठ जाता है ना, तो खेल बिल्कुल बदल जाता है। और मैं ये मतलब दिल खुश हो जाता है आजकल जब मैं अपना शोल्डर देखता हूँ ना, और मैं जब 2 साल पुराना फोटो देखता हूँ और अभी देखता हूँ,
तो दिल खुश हो जाता है, क्योंकि शोल्डर था ही नहीं मेरा, बिल्कुल बहुत बेकार हाल था। और आज मुझे लगता है मेरी बॉडी का सबसे खूबसूरत पार्ट जो है वो शोल्डर्स ही है, और वो है मेहनत, निरंतर मेहनत करके। और इम्पोर्टेंट चीज है कि मुझे क्या वर्कआउट सूट करेगा उसको डिजाइन करके, उसको ईगो को बाहर निकाल के और फिर वर्कआउट करना शुरू किया। और उसका नतीजा है कि आज हमारे पास जो है अच्छा इंटीरियर डेल्टॉइड है, हमारा जो लेटरल पार्ट वो भी अच्छा है, और रेड डेल्ट भी ठीक ठाक है हमारा। आखिरी हमने किया यहाँ पे श्रग्स, और बस 20 किलो के डंबल्स हमने यहाँ पे लिए, और सारा इंगेजमेंट हमारा ये था कि फ्रंट डेल्टॉइड्स को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा उसको लोड दिया जाए। और देखिए कितना बढ़िया मेरा जो है ट्रैप्स निकल के आ रहा है फ्रंट से। और तो ये चीजें जो है ना, ये करते रहना पड़ती है, तभी कहानी बनती है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिले कल आपको एक और नई वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, जैसे चाहिए वैसे रहिए, बाय बाय।